अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा आसाम, रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद आसाम जमीयत उलमा का सदर, आपसे एक ज़रूरी मामले में मुखातब हूँ। बड़ी मुश्किल से आजकल जो कोरोना वायरस ये पूरे दुनिया में छा रहा है, हिंदुस्तान में इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती रही है, बढ़ रही है, जो हमारे लिए तशवीशनाक है। बड़ी मुश्किल से मस्जिदों पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ उलमाए किराम की मेहनत से, दानिश्वरों की मेहनत से, मीडिया की मेहनत से मसाजिद में जुमा का जाना अब तकरीबन बंद हो गया है। लेकिन हमारे मुसलमान भाई अब भी बाज़ारों से और सब जगहों में देखा जाता है बहुत बदएहतियाती कर रहे हैं। मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। अपने आप को बचाइए, किसी पर एहसान मत कीजिए। अपने बच्चों पर एहसान कीजिए, अपने बीवी पर एहसान कीजिए, अपने रिश्तेदारों पर एहसान कीजिए, अपने पड़ोसियों पर एहसान कीजिए, अपने मुल्क के बाशिंदों पर एहसान कीजिए, स्टेट के बाशिंदों को एहसान कीजिए, अपने ऊपर एहसान कीजिए। अल्लाह के वास्ते अब भी घर में घुस जाइए। सेफ डिस्टेंस जो मेंटेन करने के लिए कहा गया है वो करिए। सरकार जो निर्देश दे रही है, ये मेडिकल, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। अफसोस की बात है, कुछ लोग ये कहते हुए देखे जाते हैं कि हम मास्क नहीं पहनेंगे। हॉस्पिटल में जब आईसीयू में किसी को देखने जाते हैं, मास्क पहनते हैं कि नहीं पहनते? कौन सी नई बात हो गई, आसमान टूट पड़ा? इसलिए बड़े अफसोस की बात है, हर बात को जो है मज़हब से जोड़ के पूरी दुनिया में मज़हब का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे लोग जो दीन से नाबलद हैं, बिल्कुल 8 दिन में भी जुम्मा की नमाज में भी नहीं जाते, ईद की नमाज में आते हैं, ऐसे लोग भी मसले के पर बहस करते हैं। हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। डॉक्टर जो कहता है वो आपको करना पड़ता है। इस वक्त हुकूमत और डॉक्टर यही कह रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने वतन के लोगों को, सबको बचाने के लिए आप कुछ मत करिए, किसी पे एहसान मत कीजिए, अल्लाह के वास्ते अपने आप पे एहसान कीजिए। इसी के बाद आज मैं ख़ास करके हमारे सामने शब बारात है। यह हम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी रात है, बहुत बड़े बरकत की रात है। इसमें लोग कब्रिस्तान जाते हैं, मस्जिदों में भर भर के जाते हैं। इसलिए मस्जिदों का मसला तो पहले से हल हो चुका है। मस्जिदें यकीनन बंद रहेंगी, हर जगह लोग बंद रखेंगे। कब्रिस्तान में जाना कोई फ़र्ज़ नहीं है, मजबूरी है तो भाई अपने घरों में रहिए। वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए ईसाले सवाब करना है, पढ़ पढ़ के सवाब कीजिए। घर में रह के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए, तौबा कीजिए, उम्मत के लिए अच्छाई के फ़ैसले हों। अल्लाह ताला बीमार को इस दुनिया से भगा दें, अपने आप के ऊपर भी कोई मुसीबत ना आए, दूसरों पे मुसीबत ना आए, आपके लिए ज़िंदगी के लंबी उम्र लिखी जाए। ये सब चीज़ों के लिए दुआएं मांगिए। भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी रात को इबादत में गुजारिए और अल्लाह ताला से खैर आफ़ियत की दुआएं मांगिए। वहाँ भीड़ भाड़ करना, पुलाव बनाना, लोगों को दावतें खिलाना, ये सब चीज़ कहीं भी नहीं है मेरे भाई। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अपने घरों में बैठिए और अल्लाह अल्लाह कीजिए और मस्जिदों में भीड़ करने से बचिए, बिल्कुल ना करें। कब्रिस्तान में भी भीड़ ना करें ताकि वहाँ बची भी बीमारी है न फैले। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, दानिश्वरान कौम अपने अपने इलाक़ों में, उलमाए किराम अपने अपने इलाक़ों में, सब लोग मिलके मुसलमान भाइयों को हाथ जोड़ के अपील करें कि आप शब बारात में कहीं ना निकलिए, अपने घर में रहिए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, पूरी उम्मत के लिए और वतन के लोगों के लिए दुआ कीजिए, पूरे दुनिया के मरीज़ों के लिए दुआ कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।